क्या आपको मालूम है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तकदीर बदलने वाला होता है तो वो उसे खामोशी से नहीं बदलता, बल्कि वो इस बंदे के बंद दरवाजों पर दस्तक देता है, उसे ख्वाबों के जरिए इशारा देता है। आज की ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये आपकी स्क्रीन पर आई है। नहीं, जरा ठहरिए और सोचिए, क्या पिछले कुछ दिनों से आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है? क्या आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला है? शायद आपने कोई ऐसा ख्वाब देखा हो जिसने आपकी नींद उड़ा दी हो, या आपके दिल को एक अजीब सा सुकून दे दिया हो। देखिए, अल्लाह अपने बंदों से कलाम करता है और ख्वाब नबूत का 46 हिस्सा है। अगर आप वही पुरानी मुश्किलात, वही कर्ज, वही बीमारी या वही तन्हाई में फंसे हुए हैं, तो यकीन मानिए, हो सकता है कि अर्श वाले ने आपकी तकदीर का रुख मोड़ने का फैसला कर लिया हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 निशानियां बताऊंगा जो अगर आपको अपने ख्वाबों में नजर आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आप के सब्र का इम्तिहान खत्म हुआ और अल्लाह की मदद का वक्त शुरू हो चुका है। ये वो इशारे हैं जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यही वो राज हैं जो बताते हैं कि आपका नसीब अब पलटने वाला है। देखिए, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं है। कभी कभी हम रो रो कर थक जाते हैं, दुआएं मांग मांग कर हारे हुए महसूस करते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी आवाज अर्श तक नहीं पहुंच रही, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप खामोश होते हैं तब अल्लाह की रहमत हरकत में आती है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह आपके दिल को एक बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए तैयार कर रहा है। वो आपको उन ख्वाबों के जरिए बिता रहा है कि ऐ मेरे बंदे, बस थोड़ा सा सब्र और तेरी तकदीर का सितारा अब चमकने वाला है। निशानी नंबर 1, ख्वाब में खुद को काबा शरीफ के सामने या सब्ज गंबद के साए में देखना। अगर आप ख्वाब देखते हैं कि आप अल्लाह के घर यानी खाना काबा के सामने खड़े हैं, उसका गिलाफ पकड़कर रो रहे हैं, या आप मस्जिद नबवी की जालियों के सामने खड़े दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप कायनात के खुश नसीब तरीन इंसान हैं। ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम है। ख्वाब में काबा का नजर आना इस बात की पक्की निशानी है कि आपकी जिंदगी का वो बड़ा मसला जिसने आपको जहनी मरीज बना दिया था, अब वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। काबा अमन की जगह है और उसे ख्वाब में देखने का मतलब ये है कि अब आपकी जिंदगी में बेसुकूनी खत्म होगी और अल्लाह आपको वो ज़हनी सुकून अता करेगा जिसकी आप बरसों से तलाश में थे। उसकी गहराई को समझें। अगर आपने देखा कि आप काबा का तवाफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका नसीब अब गर्दिश से निकलकर बेलंडी की तरफ जा रहा है। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं और ये ख्वाब देख लें तो ये उस बात का इशारा है कि अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपका एक एक रुपया अदा हो जाएगा। और अगर आप बीमार हैं तो ये ख्वाब शफा की हतमी खुशखबरी है। सब्ज गम्द या मस्जिद नबी का देखना इस बात की अलामत है कि आप पर अल्लाह के रसूल की खास नजर करम है और आपकी कोई ऐसी हाजत जो आपके नजदीक नामुमकिन थी, अब वो अल्लाह के हुक्म से मुमकिन होने वाली है। ये ख्वाब बताता है कि आपकी दुआ कबूलियत के मकाम पर पहुंच चुकी है। जब बंदा ख्वाब में उन मुकद्दस मकामात को देखता है तो उसका मतलब है कि अब उसकी जिंदगी से अंधेरे छटने वाले हैं और उसकी तकदीर में वो खुशियां लिखी जा चुकी हैं जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर आपको ऐसा ख्वाब आया है तो समझ लें कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अब आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका हामी और मददगार अल्लाह हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये पहली और सबसे बड़ी निशानी है कि आपकी जिंदगी में मौजिज़ा होने वाला है। क्या आपको मालूम है कि रात कितनी ही काली और तवील क्यों ना हो, सूरज के निकलने को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह आपके दुखों की रात को सुख के सवेरे में बदलना चाहता है तो वो कायनात के निजाम को हरकत में ले आता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी एक बंद गली में खड़ी है जहां आगे सिर्फ अंधेरा है, तो रुक जाइए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आने वाला दूसरा इशारा आपकी जिंदगी की तमाम तारीकियों को मिटाने वाला है। बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। निशानी नंबर 2, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आना या सूरज को तुलवा होते देखना। ख्वाबों की दुनिया में रोशनी बराह रास्त हिदायत
कामयाबी और अल्लाह की नसरत की अलामत है अगर आप ख्वाब में खुद को किसी ऐसी जगह पाते हैं जहां बहुत अंधेरा है। आप रास्ता तलाश कर रहे हैं, आप परेशान हैं और अचानक आपको दौर कहीं से रोशनी नजर आती है या आप अंधेरे कमरे से निकलकर एक रोशन मैदान में आ जाते हैं, तो ये आपकी तकदीर बदलने की एक ऐसी निशानी है जिस पर आपको मिठाई बांटनी चाहिए। इस निशानी की हकीकत क्या है? ख्वाब में अंधेरे से रोशनी में आना इस बात का ऐलान है कि आपकी जिंदगी का आजमाइशी दौर खत्म हो गया है। वो लोग जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वो दुश्मन जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, या वो हालात जो आपका गला घूंट रहे थे, अब वो सब पीछे छूट जाएंगे। अल्लाह पाक आपके नसीब का सूरज तुलवा करने वाला है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि सूरज निकल रहा है और उसकी करनी सैधी आपके चेहरे पर पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द माशरे में इज्जत, मकाम और मरतबा मिलने वाला है। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये ख्वाब इशारा है कि आपको एक ऐसी नौकरी या कारोबार मिलने वाला है जो आपकी नस्लों की गर्बत मिटा देगा। सूरज की रोशनी का मतलब ये भी है कि आपके घर के झगड़े, मियाँ बीवी की नाचाकियां और वो तमाम उलझनें जो आपको अंदर ही अंदर खा रही थीं, अब वो अल्लाह के हुक्म से धूप में साए की तरह गायब हो जाएंगी। एक खास बात याद रखें, अगर ये रोशनी सफेद और ठंडी है तो ये रूहानी सुकून और दुआ की कबूलियत की निशानी है, और अगर आप सूरज को बादलों से निकलते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपकी मुश्किलात के बादल छुट चुके हैं और कामयाबी का रास्ता साफ हो गया है। ये ख्वाब देखने के बाद इंसान को चाहिए कि वो मायूसी का लवादा तार फेंक दे, क्योंकि कायनात का मालिक अब उसके लिए फतूहात के दरवाजे खोल रहा है। जब अल्लाह किसी को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा अंधेरों में नहीं धकेल सकती। अगर आपने ये मंजर देखा है तो जान लें कि आपकी जिंदगी का सबसे रोशन दौर अब शुरू होने को है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में अचानक इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंच जाते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। वो लोग जिन्हें कल तक कोई पूछता नहीं था, आज वो कामयाबी की चोटी पर कैसे खड़े हैं। दरअसल इनकी तकदीर बदलने का फैसला आसमानों पर पहले ही हो चुका होता है और अल्लाह उन्हें ख्वाब में पहले ही दिखा देता है कि ऐ मेरे बंदे, अब तेरा वक्त आ गया है कि तो दुनिया की ठोकरों से निकलकर बुलंदियों को छू ले। अगर आपने भी ये तीसरी निशानी देखी है तो समझ लें कि अब आपका जवाल खत्म और उरूज शुरू होने वाला है। निशानी नंबर 3, ख्वाब में खुद को बुलंदी पर चढ़ते देखना या फजा में उड़ना। ख्वाबों की ताबीर के इल्म में बुलंदी का मतलब है इज्जत, जाह व जलाल और रुतबे में इजाफा। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आप किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं या किसी बहुत ऊंची इमारत की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह आपको माशरे में एक बहुत बड़ा मकाम अता करने वाला है। इस ख्वाब की गहरी ताबीर किया है। अगर आपको पहाड़ पर चढ़ते हुए थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन आखिरकार आप चोटी पर पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी में जो जदोजहद की है, जो आंसू बिहाए हैं और जो मेहनत की है, अल्लाह अब उसका सिला देने वाला है। ये ख्वाब बताता है कि आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आप अपने मकसद को हासिल कर लेंगे, चाहे वो कितना ही नामुमकिन क्यों ना लगता हो। एक और बहुत ही जबरदस्त निशानी ख्वाब में खुद को उड़ते हुए देखना है। अगर आप देखते हैं कि आप परिंदों की तरह फजा में उड़ रहे हैं और नीचे जमीन आपको छोटी नजर आ रही है, तो ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपको उन तमाम पाबंदियों और गमों से आजाद करने वाला है जिन्होंने आपके कदम जकड़े हुए थे। उड़ने का मतलब है सफरी कामयाबी। हो सकता है कि आपको बहुत जल्द कोई ऐसी खुशखबरी मिले या कोई ऐसा सफर दरपेश हो जो आपकी पूरी जिंदगी का रख मोड़ कर रख दे। खास निकता, अगर आप बुलंदी पर पहुंचकर वहां खुद को महफूज महसूस करते हैं और नीचे का मंजर खूबसूरत है, तो ये इस बात की इलामत है कि आपकी आने वाली जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। अल्लाह आपको वो अख्तियार और ताकत देगा कि आप दूसरों की मदद करने के काबिल हो जाएंगे। ये ख्वाब इन लोगों को ज्यादा आता है जिनकी दुआ की कबूलियत का वक्त बिल्कुल करीब होता है। जब इंसान जमीन के सहारे छोड़कर अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसे ख्वाब में ऐसी बुलंदी दिखाता है जो उसकी आने वाली हकीकत बन जाती है। अगर आपने खुद को ऊपर जाते देखा है तो अब नीचे मुड़कर मत देखें और ना ही हिम्मत हारें। अल्लाह ने आपको बुलंदी के लिए चुन लिया है और अब आपकी तकदीर के सितारे गर्दिश से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों पर चमकने के लिए तैयार हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक जब किसी बंजर दिल को आबाद करना चाहता है तो वह उसे बाहर के ख्वाब दिखाता है। हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी की तपती धूप में इतने झुलस चुके होते हैं कि हमें सुकून की
छाँव ख्वाब मालूम होती है। लेकिन अगर रब करीम आपकी झोली खुशियों से भरने वाला हो तो वो आपको ऐसी निशानियां दिखाता है जो इस बात का ऐलान होती हैं कि अब आपकी जिंदगी के सूखे हुए शजर दोबारा हरे होने वाले हैं। ये चौथी निशानी इन लोगों के लिए है जो अपनी किस्मत से मायूस हो चुके हैं। निशानी नंबर 4, ख्वाब में सब्जा, फलदार दरख्त या खूबसूरत बागात देखना। ख्वाब में सब्ज रंग और बागात का देखना बराह रास्त जन्नत की झलक और दुनियावी जिंदगी में सुकून व इत्मीनान की अलामत है। अगर आप ख्वाब में खुद को किसी ऐसे बाग में देखते हैं जहां हर तरफ हरियाली है, दरख्त फलों से लदे हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ये इस बात का पक्का इशारा है कि अल्लाह आपके घर में बरकतों का नजूल करने वाला है। इस निशानी की गहरी तफसील, अगर आप किसी माली तंगी का शिकार हैं और आप ख्वाब में देखते हैं कि आप किसी बाग से फल तोड़कर खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द हलाल रिज़्क़ का ऐसा जरिया मिलने वाला है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था। फल खाना इस बात की अलामत है कि आपकी पिछली तमाम मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है। अगर फल मीठा है तो खुशखबरी बहुत बड़ी और मीठी होगी, जैसे कि घर में औलाद की नामत का आना या किसी बड़े कारोबार का सेट हो जाना। हरियाली और खुशहाली का ताल्लुक, सब्जा देखना इस बात की निशानी है कि आपका ईमान ताज़ा हो रहा है और अल्लाह आपसे राजी है। अगर आपने देखा कि आप एक बंजर जमीन पर खड़े थे और अचानक वहां घास अगना शुरू हो गई या दरख्त निकल आए, तो ये उस बात की अलामत है कि आपकी वो जिंदगी जो परेशानियों की वजह से अजड़ चुकी थी अब दोबारा आबाद होने वाली है। ये ख्वाब इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली है जो अपनी इज्जत नफ्स खो चुके थे या जिन्हें लगता था कि वो अब कभी सिर उठाकर नहीं जी सकेंगे। एक खास राज, अगर आप ख्वाब में खुद को पौधा लगाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा काम शुरू करने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी तकदीर बदलेगा बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी सिदका जारिया और सुकून का बायस बनेगा। अल्लाह पाक फरमाता है कि शुक्र करोगे तो और दूंगा, और ये ख्वाब इसी मज़ीद मिलने का एक गैबी इशारा है। जब आप ख्वाब में फितरत के इन खूबसूरत मनाजिर को देखते हैं तो समझ लें कि अल्लाह ने आपकी जिंदगी के रेगिस्तान को गुलिस्तान में बदलने का फैसला कर लिया है। अब आपकी जिंदगी में खिजा का कोई काम नहीं, क्योंकि आपके रब ने आपके नसीब में बहार लिख दी है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद इंसान कई दिन तक उसी के सहर में रहता है। उसे महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसके टूटे हुए दिल पर मरहम रख दिया हो, जैसे कोई गैब से आकर इसे ये कह गया हो कि तुम अकेले नहीं हो। ये पांचवें निशानी वो है जो सिर्फ इन्हीं लोगों को नजर आती है जिन्हें अल्लाह अपना खास कुर्बा अता करना चाहता है और जिनकी तकदीर में वो तब्दीली लिखी जा चुकी है जिसे दुनिया का कोई शख्स नहीं टाल सकता। अगर आपने ये देख लिया तो समझ लें कि आपकी किस्मत का सितारा अब औज सरिया पर है। निशानी नंबर 5, ख्वाब में किसी बुजुर्ग नूरानी हस्ती या सफेद पोश शख्सियत को देखना। ख्वाबों की दुनिया में किसी नूरानी शख्सियत या बुजुर्ग का आना इस बात की अलामत है कि अल्लाह की गैबी मदद आपके बिल्कुल सर पर आ खड़ी हुई है। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि कोई बुजुर्ग जिनके चेहरे पर नूर है, जो सफेद लिबास में मलबूस हैं, आपको कोई चीज दे रहे हैं या आपसे मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस निशानी की गहराई और ताबीर, अगर वो बुजुर्ग आपको ख्वाब में कोई नसीहत करते हैं या कोई खास लफ्ज कहते हैं तो उसे कभी मत भूलें, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए सीधा रास्ता गाइडेंस होता है। अगर आपने देखा कि उन्होंने आपके सर पर हाथ रखा है तो उसका मतलब है कि आप पर अल्लाह का साया है और आपकी तमाम दुआएं जो बरसों से अर्श के गर्द तवाफ कर रही थीं, अब वो कबूलियत के परवाने के साथ जमीन पर उतरने वाली हैं। कुछ देने या खुशखबरी देने की ताबीर, अगर आप देखते हैं कि वो बुजुर्ग आपको कोई सिक्का, तस्बीह या कोई खाने की चीज दे रहे हैं, तो ताबीर बताने वाले कहते हैं कि ये रिज़्क़ के हलाल और गैबी खजानों के खुलने की अलामत है। उसका मतलब है कि आपको ऐसी जगह से माल व दौलत या खुशहाली मिलेगी जहां आपका वहम व गुमान भी नहीं था। ये ख्वाब इस बात की भी गवाही देता है कि आपके बिगड़े हुए काम अब बनना शुरू हो जाएंगे और जो लोग आपके रास्ते में रुकावट थे वो खुद ब खुद हट जाएंगे। नूरानियत और सुकून, ऐसे ख्वाब के बाद जब इंसान बीदार होता है तो उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान होता है। ये इत्मीनान इस बात की दलील है कि आपकी रूह ने उस गैबी पैगाम को कबूल कर लिया है कि अब आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। ये निशानी इस वक्त आती है जब इंसान बिल्कुल टूट चुका होता है और अल्लाह उसे बताना चाहता है कि तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। ये पांचवें निशानी दरअसल तकदीर के बदलने की मोहर है। ये इस बात का ऐलान है कि जिस मुश्किल ने आपको रिला दिया था
अब वही मुश्किल आपकी कामयाबी की सीढ़ी बनेगी। अगर आपको किसी बुजुर्ग की जियारत हुई है तो खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये जान लें कि आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन बाब अब खुलने वाला है। वो दरवाजा जो बंद था वो अब खुलने को है और वो तकदीर जो सोई हुई थी वो अब बेदार हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 निशानियां महज इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत भरे इशारे हैं कि वो आपको टूटता हुआ नहीं देख सकता। अगर आपने उनमें से कोई भी निशानी देखी है तो यकीन मानिए कि आपके घर की दीवारों पर बहुत जल्द खुशियों की दस्तक होने वाली है। आइए इस वीडियो के अख्तिताम पर हम सब मिलकर एक खास दुआ करते हैं। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब की तकदीर सुनूर जाए। या अल्लाह, जो हाथ इस वक्त तेरे सामने फैले हुए हैं, जो आंखें इस उम्मीद में ये वीडियो देख रही हैं कि तो उनके हालात बदल देगा, मौला इन सब की झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। जो मकरूज हैं उनका कर्ज उतार दे, जो बीमार हैं उन्हें शफा अता कर, और जिनके नसीब में परेशानियां लिख दी गई हैं, ऐ मेरे रब अपनी कुदरत से उनकी तकदीर को सिख और चीन में बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि मोमिन की दुआ में बड़ी ताकत होती है। देखिए, मैं आपके लिए उसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस लाने की कोशिश करती रहती हूँ ताकि हम सब का अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत हो। अगर आपको लगता है कि उस वीडियो से आपके दिल को जरा सा भी सुकून मिला है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अल्लाह के जिक्र और उसकी निशानियों का ये सिलसिला टूटने ना पाए। इस वीडियो को अपने इन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल परेशान हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई उम्मीद को सहारा दे दे।